क्या करे जो करता है हरामी मोचो के सारा 74 क्रांतिकारी बढ़ की थोड़ा का भक्षक का कमीशन खोल दे दारू पीवा सब पहला भारतीय नागरिक हमारी रक्षा काम करो। हमारा कोई मालिक हमारे जो चौथा स्तंभ है आप लोग हैं, और आप लोग नहीं जगिएगा तो ना हमारा मंदिर जगेगा, ना हमारा देश जगेगा, ना हमारा सनातन जगेगा। सब आप लोगों के कंधे पर है। आप लोगों के आग्रह पर हम लोग अभी वहां पर गए। निश्चिंत रहिए बाबा, आप लोग अगर सनातन का झंडा उठाकर वर्षों से अगर इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो जब आप पे बात उठेगी तो हर एक भगवादारी खड़ा होगा। नमः पार्वती इतना नहीं बोला। बात होगी जब बाबा की मंदिर की आन बान शान की बात होगी तो ये शिव भक्त खड़ा होगा, और जब ये शिव भक्त खड़ा होगा तो अन्यायी सावधान हो जाए। मैं एक ही बात बोलूंगा, श्रद्धालुओं पे जब भी वार होगा, जब शिवगण को परेशान किया जाएगा तो एक शिव भक्त चैनल और एक शिव भक्त खड़ा होगा, क्योंकि अब बात जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, इसके बाद हर एक सनातनी विरोधी से ये मैं आपका बेटा लड़ने के लिए तैयार हूं, वो चाहे कोई हो। कहीं अभी आपके चलते हम लोगों पर FIR नहीं हो जाए। आप टेंशन डाल लीजिए, हम है ना। मेरा आप लोग आपका भाई है, कैमरा पे ऑन ईयर बोल रहा हूं, हर चीज अनकट चलेगा। इन्होंने कोई भी नहीं, ये अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए लड़ रहे हैं, शिव भक्त के लिए लड़ रहे हैं। और जो सरकार को पैसा जाना चाहिए वो अगर किसी अन्य लोगों के पास जा रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पुलिस किसी के पास जा रहा, तो वो गलत है। वो हमारे देश का राजस्व की चोरी करने वाला हर चोर का खिलाफ अगर ये खड़े हैं तो ये कोई गलत नहीं है। ये अगर शिव भक्तों के साथ है तो कोई गलत नहीं है। और शिव भक्त के चलते जब आ सकते हैं शंकर भगवान कैलाश छोड़कर देवघर, तो मैं कहूंगा कि मजिस्ट्रेट साहब भी वो चेयर छोड़ के ना यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे बंद कर दिया जाता है फ्री वाला लाइन। आम श्रद्धालु के लिए 3:30 बजे वाला फ्री लाइन बंद कर दिया जाता है, और 4 बजे तक पास क्यों बिकता है? ये एक्स्ट्रा बेचवाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बेचा जा रहा है। 4 बजे तक पास वाला लाइन खुला रहेगा और 3:30 बजे फ्री वाला लाइन बंद कर दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट नियंत्रण कक्ष है बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर, और यहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो पंडा बाबा का 10 को जजमान पीछे क्यों जाता है? ये पूछिए इनसे, ये पूछिए। दिखा देंगे ना, दिखाएंगे। आप लोग हमसे बात करने दीजिए, आप लोग सभी शांत हो जाइए। ये प्रोटोकॉल, एक मिनट चुप रहिए। आप लोग चुप रहिएगा तभी पूछ पाएंगे। बहुत बड़ा मंदिर है ये पूछना है ना, ये चीज जो पूछना है क्या है नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब आएंगे या SDO साहब आएंगे, उनसे कितने बजे आएंगे? मजिस्ट्रेट साहब आएंगे 6:30 बजे। 6:30 बजे नहीं है कि DK बसु गाइडलाइंस होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कौन है और कौन सही प्रशासन है, वो सच में प्रशासन है या नहीं, कि सर सिर्फ पोशाक पहन लिया, इसके लिए नेम प्लेट लाया गया था। और मैं बता दूं कि कभी कभी दंगा के टाइम में प्रशासन नहीं भी पहनती है, कि उस समय कि कोई सस्पेक्टेड आदमी इंडिविजुअल का पहचान ना कर ले, इसीलिए ना इसको हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में जहां पे ये हो, वहां पे आपका आइडेंटिटी क्या है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, तो भी जो गाइडलाइन मेरा काम है सवाल पूछना। आप प्रशासन के एक स्तंभ हैं, आप काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं, लेकिन जब आप ही के कारण ये सवाल उठ जाएगा कि प्रशासन 500 रुपए ले रही है, डायरेक्ट घुसा रही है, तो कहीं ना कहीं सही या गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूं सर, सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब प्रशासन पे सवाल उठेगा, जब
यहाँ की मंदिर कमेटी पे सवाल उठेगा, तो आस्था पे जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु है, उनकी आस्था के पे क्या उठेगा? आप लोग को पहनना चाहिए, नेम प्लेट पहनना चाहिए, पता चले कि हमारे वीर जवान कौन है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, मैं तो नहीं जान रहा हूं, आपका नाम तो मैं नहीं जान रहा हूं ना, लेकिन अगर आप पहने रहते तो हो सकता है मैं आपका नाम लेकर सैल्यूट करता। हम लोग मजिस्ट्रेट हैं, है ना। अच्छा सर, मजिस्ट्रेट सर, एक बात और था कि मैं जैसे आया हूं, डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में आप तो मजिस्ट्रेट है सर, लेकिन ये जितने भी मुझे अभी पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, इनका ना कोई नेम प्लेट है ना कुछ है, इससे पता कैसे चलेगा किसी आम आदमी को कि ये ओरिजिनल में पुलिस है? नहीं, ये आप एसपी साहब से बात कर सकते हैं। तो सर आपका मतलब, आप तो मजिस्ट्रेट सर है सर आप ही सर्वासरी है इस मंदिर का? नहीं, सर्वे सर्वा आपको ऐसा लगता है? सर्वे सर्वा एक मजिस्ट्रेट सर सब कुछ होता है? नहीं, आपको ऐसा लगता है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? अच्छा, चलिए, आपका यही बात बहुत कुछ बता दिया है सारे लोगों का। देखिए, क्योंकि सर सनातन धर्म की बात है, ये सिर्फ मंदिर एक आम मंदिर नहीं है, तो इस पे कार्रवाई किया जाए। चलिए ठीक है, सारा आपका क्या नाम है? मेरा नाम होगा संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है। आपका सर? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश जी, देखिए नीलेश जी, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, सनातन धर्म को बदनाम होने से बचा लीजिए। मैं एक ही बात बोलूंगा, बाबा का मंदिर नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये न्यूज दिखाऊं, एक पत्रकार के नाते मुझे ये न्यूज दिखाना चाहिए, लेकिन एक सनातनी के नाते मैं नहीं चाहता हूं कि टीआरपी आए, हमारा धर्म बच जाए। सनातन को आप ही लोग बचा सकते हैं सर, देश में आप आईआरबी में हैं, रिजर्व बैटल फोर्स है आप। चलिए देख रहे हैं ये मंदिर परिसर की हालात है, और इस पे सनातन अब सिर्फ कमाने का जरिया बन गया है? क्या आस्था अब वीआईपी पास में बिक रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा बैजनाथ धाम में भक्त नहीं ग्राहक बन गए हैं लोग? आज हम सवाल पूछेंगे, सीधा, तीखा और बिना डरे। देवघर बाबा बैजनाथ का पवित्र धाम, जहां करोड़ों शिव भक्त सालों से जल चढ़ाते आए हैं, लेकिन आज वहां क्या हो रहा है? 300 में वीआईपी दर्शन, 500 में स्पेशल एंट्री, और हालात क्या है? 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी दर्शन नहीं। तो सवाल सीधा है, पैसा लेकर भी सुविधा नहीं, तो ये वीआईपी सेवा है या धोखा? ये जो तस्वीर सामने आ रही है, मंदिर की छत पर पड़ी बोतलें, पान की पीक, गंदगी, क्या यही है शिव की नगरी का सम्मान? पूछता है खबर फर्स्ट। जहां देवता विराजमान है, वहां ऐसी लापरवाही क्यों? प्रशासन जवाब दे। क्या सफाई सिर्फ कागजों में होती है? और अगर आवाज उठाया जाए तो कोई पंडा, कोई स्थानीय भक्त सवाल पूछे तो क्या मिलता है? झूठा मुकदमा, दबाव, चुप कराने की कोशिश। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही धार्मिक स्वतंत्रता इस देश की? जब जब सनातन पर चोट होती है तो कहा जाता है ओवर रिएक्शन मत करो, लेकिन सवाल है, अगर मंदिर में ही आस्था का अपमान हो तो आवाज कहां उठेगी? क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है कि अब अपने ही धाम में सवाल नहीं पूछ सकता? प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले, भक्त कोई रिवेन्यू मॉडल नहीं है, आस्था कोई टिकट सिस्टम नहीं है, और अब बाबा बैजनाथ का धाम कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। अगर आज भी सरकार नहीं संभली तो याद रखिए, जब सनातन जागता है तो सिर्फ सवाल नहीं करता, इतिहास बदल देगा। किसने प्रवेश किया इसको? प्रोटोकॉल लेके आराम से इस थाना हिंदू पर अत्याचार, इतनी हिंदू पर अत्याचार, 74 वर्ष उम्र हो गया, ऐसा करके टीम के फेंक देना है? वो पुलिस पहुंच वाला आराम वहाँ मजरा खान मंदिर के भीतर में हमारे साथ 72 वर्ष की बूढ़ी थी, हमारा सांस फूलने लगा, और उसके बाद कहा मोबाइल लगाई थी,